आम दुश्मनों का फिर वार। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके मीरान शाह में खुदकुश हमला, पाक फौज के 3 जवान और 3 सिविलियन बच्चे शहीद। ISPR के मुताबिक खुदकुश धमाके में लांस हवालदार जुबैर कादिर, सिपाही उजैर और सिपाही कासिम मकसूद शहीद हुए। शहीद बच्चों में 4 साल अनम, 8 साल एहसन और 11 साल का अहमद हसन शामिल हैं। इंटेलिजेंस एजेंसियां खुदकुश हमलावर और सहूलतकारों से मुतालिक तहकीकात में मसरूफ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी, वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की मीरान शाह में खुदकुश धमाके की मज़म्मत। वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा का 3 सिक्योरिटी एहलकारों और 3 बच्चों की शहादत पर गहरे रंज और गम का इजहार। शहबाज शरीफ का लांस हवालदार ज़ुबैर कादिर, सिपाही उज़ैर और सिपाही कासिम मकसूद को खिराज अक़ीदत। वज़ीर-ए-आज़म के खुदकुश धमाके में शहीद बच्चों के अहले खाना से भी दिली हमदर्दी और ताज़ियत। कहा, मासूम बच्चों के कातिल इस्लाम और इंसानियत दोनों के दुश्मन हैं, दहशतगर्दी के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। पंजाब असेंबली सेक्रेटेरिएट अफसरान के खिलाफ अचानक पुलिस मुतहरिक। गिरफ्तारियों के लिए पुलिस के छापे, कुछ असेंबली अफसरान को हिरासत में ले लिया गया। सेक्रेटरी असेंबली मोहम्मद खान भट्टी के साथ तैनात 2 सिक्योरिटी अफसर भी पुलिस ने पकड़ लिए। पाकिस्तान का वजीर आजम जैसे भी वो पहुंचा उस कुर्सी के ऊपर, जिस किसी ने भी बिठाया, जैसे भी बिठाया, जितनी देर के भी बिठाया, अभी तो कुर्सी पे वही बैठे हुए, वो फैसला करने की हिम्मत नहीं रखते। तहरीक इंसाफ हुकूमत ने ज़राअत के लिए साजगार पॉलिसी बनाई। 4 बड़ी फसलों की रिकॉर्ड पैदावार हुई। दुनिया भर में अजनास की कीमतों में इजाफा महंगाई की वजह बनी। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद उमर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, इस साल हमारी मईशत का ग्रोथ रेट गुज़श्ता साल से ज़्यादा होगा। बिजली की पैदावार 10% ज़्यादा हुई। इस हुकूमत ने आते ही लोड शेडिंग शुरू कर दी। हमने पेट्रोल और डीजल पर टैक्स भी ना होने के बराबर कर दिया था। शहबाज शरीफ अहम फैसले करने की हिम्मत नहीं रखते, इलेक्शन कराए जाएं। मुआशी हालात आप खतरनाक हद तक लेके गए थे, हम बेहतरी लाने की कोशिश कर रहे हैं। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का असद उमर को जवाब। ट्वीट करके कहा कि 2018 में जब हमने हुकूमत छोड़ी तो मुल्क गंदम और चीनी बरामद कर रहा था। आपने हुकूमत छोड़ी तो मुल्क गंदम और चीनी दरामद कर रहा था। 1983-84 के बाद आपके दौर में सबसे कम कपास की पैदावार हुई। 71 साल में सबसे ज्यादा कर्ज आपकी हुकूमत ने लिया। अल्लाह की शान है, फिर भी आप मईशत पर बात कर रहे हैं। IMF के पास जाना है, इलेक्शन कराना है या बुरे हादसे का शिकार होना है, फैसला हुकूमत के हाथ में है। शेख रशीद की वार्निंग। कहा, राना सनाउल्लाह 22 अफराद के कातिल लेकिन इदारे खामोश हैं। ANF ने राना सनाउल्लाह पर मनीशियात फरोशी की 15 शहादतों का बयान अदालत में दिया लेकिन फर्द जुर्म ना लग सकी। आज फैसलाबाद में मीडिया टॉक और फिर जलसे से खिताब करूँगा। वज़ीर-ए-आज़म UAE पहुँच गए। सदर शेख खलीफा बिन ज़ैद अल नहयान की वफ़ात पर ताज़ियत करेंगे। शहबाज शरीफ लंदन से वापसी पर मुत्तहिदा अरब अमारात पहुँचे। वज़ीर-ए-आज़म आज शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान से मरहूम सदर की वफ़ात पर ताज़ियत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म हुकूमत पाकिस्तान और अवाम की जानिब से UAE की क़यादत और अवाम से इजहार अफसोस करेंगे। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की ज़ेर सदारत ताला सतही इजलास। पंजाब भर में 1000 से ज़ायद फेयर प्राइस शॉप्स कायम करने की तजवीज़। आवाम के लिए खुसूसी रिलीफ पैकेज का ऐलान हमजा शहबाज करेंगे। रिलीफ पैकेज को चंद रोज़ में हतमी शक्ल देने की तजवीज़। कहते हैं, रिलीफ पैकेज अल्लाह ताला की मखलूक को राज़ी करने की हकीर सी कोशिश है। आवाम की खिदमत के सिवा हमारी कोई तरजीह नहीं। महंगाई ने आम आदमी की ज़िंदगी अजीरन कर दी। अफसोस, इमरान नियाज़ी सिर्फ सुहाने ख्वाब दिखाते रहे। आटे, घी और चीनी सस्ता करके आम आदमी को हकीकी रिलीफ देंगे। मुस्लिम लीग नून की अवामी राब्ता मुहिम आज कोटला गुजरात में सियासी मैदान सजेगा। मरियम नवाज और हमजा शहबाज कारकुनों से खिताब करेंगे। जलसागाह में तैयारियां जारी, स्टेज तैयार। पंडाल को पार्टी परचमों और बैनर से सजा दिया गया।
तहरीक इंसाफ के नॉन स्टॉप जलसों का सिलसिला भी जारी। इमरान खान आज फैसलाबाद में कारकुनों का लहू गरमाएंगे। शहर के मशहूर धोबी घाट ग्राउंड में जलसे की तैयारियां। पाक सरजमीन पार्टी के ज़ेर तमाम आज ख़वातीन का जलसा होगा। कराची के बाग़ जना ग्राउंड में 80 फुट चौड़ा और 20 फुट बुलंद स्टेज तैयार कर लिया गया। चेयरमैन PSP मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, जिस जना ग्राउंड को दूसरी सियासी जमातें मर्द और ख़वातीन को मिलाकर नहीं भर सकीं, वो पाक सरजमीन पार्टी सिर्फ ख़वातीन के जलसे से भर कर दिखाएगी। मुल्क भर में महंगाई उरूज पर शहरी परेशान, कोई सुनने वाला नहीं। ज़रा इंतजामिया नाजायज मुनाफाखोरों के सामने बेबस। लाहौर में देसी लीमू, प्याज और टमाटर की कीमतों को पर लग गए। आलू 50 रुपए, प्याज 90, टमाटर 100 रुपए में फरोख्त होने लगा। लहसुन की 180, अदरक की 200 और शिमला मिर्च की 90 रुपए में फरोख्त जारी। लीमू 500 से 600 रुपए फी किलो में बिकने लगा। मुर्गी का गोश्त 385 रुपए से बढ़कर 407 रुपए फी किलो हो गया। साफी गोश्त की 500 रुपए फी किलो में फरोख्त। मटन 1600 और बीफ 700 से 800 रुपए में बिकने लगा। मुल्तान में मुर्गी का गोश्त 380 से 400 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा। जमात इस्लामी का कराची में बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज और धरने का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, कल शहर भर में के इलेक्ट्रिक कस्टमर सर्विसेज के बाहर धरना देंगे। 20 मई को शराय फैसल पर धरना देंगे। वाटर बोर्ड ऑफिस का घेराव करेंगे। 29 मई को हम कराची हुकूक कारवां चलाएंगे। मुल्क भर में सूरज क्या पा रहा है। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश, जबकि मैदानी इलाकों में शदीद गर्म। शाम के औकात में बालाई खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, बालाई पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में चंद मकामात पर हल्की बारिश की पेशगोई। मुल्क के वस्ती और जनूबी मैदानी अजला में गर्द आलूद हवाएं, जखड़ चलने का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज सिब्बी में 45, जैकोबाद, मोहिंजोदड़ो, लाड़काना और नवाबशाह में 46, फैसलाबाद, रहीम यार खान और DG खान 46, मुल्तान में 45, लाहौर में 44 डिग्री रिकॉर्ड। इस्लामाबाद और पेशावर में पारा 41 डिग्री, जबकि कोयटा में सुबह के मुकाबले में दर्द हरारत 2 डिग्री इजाफे के बाद 28 हो गया। तिब्बी माहिरीन की हीट वेव से बचने के लिए शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा। कराची का मौसम आज भी गर्म और मरतूब। समुद्री हवाओं की बहाली से गर्मी की शिद्दत में कमी। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर कायद का आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 33 डिग्री रिकॉर्ड। गुज़श्ता रोज़ शहर का दर्जा हरारत 43 डिग्री को छू गया था। जानलेवा गर्मी, तालीमी इदारों में छुट्टियां न होने से वालदैन और बच्चे परेशान। बिजली की तवील लोड शेडिंग भी वबाल बन गई। वालदैन ने हुकूमत से जल्द गर्मियों की छुट्टियों का मुतालिबा कर दिया। साबिक ऑस्ट्रेलवी क्रिकेटर एंड्रयू साइमंड्स कार हादसे में हलाक। खबर एजेंसी के मुताबिक एंड्रयू साइमंड्स की कार को हादसा ऑस्ट्रेलवी रियासत क्वींसलैंड में पेश आया। 46 साला साइमंड्स ने 198 वनडे, 40 टेस्ट और 14 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेले। एंड्रयू साइमंड्स 2 मरतबा ऑस्ट्रेलवी वर्ल्ड चैंपियन स्क्वाड का हिस्सा भी रहे। अभी आगाज़ में आपको ले चलेंगे इस्लामाबाद, जहाँ पर वफाकी वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इनको कहते हैं, चक्कियों को आपने दिए थे हज़ारों टन गंदम, उनका बिजली का बिल सिफर था। उन्होंने बिजली के बिल का सिफर का मतलब है कि उन्होंने मिलिंग ही नहीं करी उस चीज़ की, और सिर्फ वो लेकर उन्होंने अफगानिस्तान भेज दी। और आप जानते हैं सब लोग, एंटीडोटल ओपिनियन, अपने एनेक्डोटल हमारे पास एविडेंस है, और एक्चुअली काफ़ी एविडेंस है कि जो अटक के अंदर मिसाल के तौर पर डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर्स लगते हैं, वो कितने पैसे देकर लगते थे और किस तरह उनको तब्दील करता था, और कौन खातून थी वो भी हम जानते हैं कि अब उनका वो किस तरह होता था। वो तो वो गंदम आपने स्मगल करवा दिया अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान के बजरिए आगे जगह पे
आपने खाद स्मगल करवा दी। अब खाद पे मैं आपको बताऊं कि एक खाद की जो अब 2600 3000 रुपए की जो बोरी है उसमें 5000 रुपए की 4000 रुपए की गैस हमने सस्ती दी हुई होती है। वो दुनिया भर में 8-9 हज़ार रुपए की बोरी होती है जो हम पाकिस्तान में अपने किसान को सस्ती दे रहे होते हैं। पाकिस्तान में ऐसी भी फर्टिलाइजर कंपनियां हैं जिनको हम 260 रुपए पर MMBTU गैस देते हैं, मिलियन क्यूबिक फुट गैस उनको, मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट गैस उनको हम देते हैं 260 रुपए में। हमारी खरीद जो है वो 3000 रुपए की है, यानी कि हुकूमत LNG खरीदती है 3000 रुपए पर MMBTU, हम दे रहे होते हैं 260 रुपए में भी, 800 रुपए में भी, 600 रुपए में भी खाद की कंपनियों को। वो इतनी सस्ती गैस इसलिए दे रहे होते हैं कि हमारे किसान को वो सस्ती खाद दे सकें, ना कि वो स्मगल करवा दें। तो ये स्मगल भी इनके ज़माने में हुई है, इसकी वजह से पैदावार कम हुई है। जाली पेस्टिसाइड्स आए, इसकी वजह से पैदावार कम हुई है। एक पैसे का काम नहीं हुआ सीड्स के ऊपर, ना जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स के ऊपर, ना किसी कॉटन की सीड्स के ऊपर, या किसी के ऊपर, ना राइस की कोई वैरायटी पे काम हुआ।